अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। बीजेपी मुल्क के लिए खतरा, मरकज से बेहतर तेलंगाना की कारकर्दगी, तरक्की के बजाय नफरत फैलाई जा रही है, तसर्रुफ बिल पर वज़ीर आला का खिताब। सरकारी मुलाजिमतों के इम्तिहान उर्दू जबान में भी होंगे, सरकारी इदारों में मुसलमानों को नुमाइंदगी, अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबात पर वज़ीर आला का ऐलान। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मजलिस सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। हिजाब पहनने से क्या तकलीफ हो रही है, फैसले से हम इत्तेफाक नहीं करते, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी में इंटरनेट तारों की तनसीब के दौरान शॉर्ट सर्किट से नौजवान फौत, 30 मकानात और इलेक्ट्रॉनिक सामान को नुकसान। और सरक़े की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 3 सारिक गिरफ्तार, नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना असेंबली में साल 2022-23 के तसर्रुफ बिल को मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तसर्रुफ बिल पर जवाब देते हुए चंद ऐलानात किए हैं। वज़ीर आला ने यूक्रेन से वापस होने वाले तेलंगाना के 710 तुलबा को तालीम जारी रखने के लिए होने वाले खर्च को बर्दाश्त करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में मरकज को मकतूब रवाना करने की चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने पंचायत राज में सर्प में काम करने वाले 4000 मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के बराबर तनख्वाहें देने का ऐलान किया। बलदिया में काम करने मिम्पा के मुलाजमीन को भी सरकारी तनख्वाह दी जाएगी। वज़ीर आला ने एहतजाज करने वाले फील्ड असिस्टेंट्स को दोबारा बहाल करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने मिड डे मील के वर्कर्स को भी तनख्वाह में इजाफा करते हुए 3000 रुपये करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा है कि GO 111 को बर्खास्त करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद GO 111 को बर्खास्त किया जाएगा। ऐवान असेंबली में तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस के दौरान अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबा पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि सरकारी मुलाजिमतों के लिए होने वाले इम्तिहान उर्दू जबान में भी होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप के बकाया जात भी अदा किए जाएंगे। అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష. మైనారిటీస్ సంబంధించినటువంటి సంస్థలు నాకు కూడా అది కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తలేదు. ఐఎమ్ ఆల్సో రియల్లీ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దట్. MTF, RTF वो कैसा पेंडिंग रहता है मुझे समझ में ही नहीं आता. ये बिल्कुल गलत बात है. अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है. मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए मैं मिनिस्टर फाइनेंस साहब से और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से, CS साहब को मैंने ऑलरेडी कह दिया. जब आप बात कह रहे थे तो मैं उठ के उनको कह दिया कि इस पर एक रिव्यू लेना चाहिए अर्जेंटली और यह चीज पेंडिंग नहीं रहना चाहिए. बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, तो इसीलिए उस पर गौर करेंगे जरूर. और दूसरी बात है जो आपने कहा है वो भी सच बात है. बच्चे जब हमारे
इम्तिहान लिखने जाएंगे, जो कि 80,000 एम्प्लॉयमेंट का ऐलानात हुआ है, तो इम्तिहान लिखेंगे बच्चे, जो जिसकी किस्मत में मिलेंगे, ठीक बात है। उर्दू में लिखने का मौका उनको मिलना चाहिए हर जगह। एंड आई विल पर्सनली इंश्योर, आई रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस and also the education, honorable education minister, to see that at every level people are allowed who want to write the exam in Urdu. बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। और कुछ जो पहले हम फॉलो कर रहे थे उसके बारे में भी आपने जिक्र किया, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में माइनॉरिटी के मेंबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हर शोबे हयात में होना चाहिए। यहां वहां क्यों, जहां जहां कामियां हैं, आपने जो मुतालबा किया मैंने नोट कर लिया, बिल्कुल उस पर गौर करेंगे और जल्द से जल्द वो पूरे जो जितने नशिस्तों पे वैकेंसीज है वहां पे माइनॉरिटीज को अच्छा मौका दिया जाएगा। मैं आपसे भी प्रपोजल लेता हूं, वो सारे चीज जो भी करने हैं मैं कर लेता हूं। अकबरुद्दीन अवैसी ने फिर एक बार वजीर आला से कहा है कि अक़लियती कॉरपोरेशन के तहत कर्ज फराहमी को यकीनी बनाएं, बैंकर्स का इजलास तलब करें, अजला में कब्रिस्तान के लिए अराजी दी जाए। अकबरुद्दीन अवैसी ने उस्मानिया अस्पताल की तामीर और आरजी फ्रूट मार्केट पर भी जोर दिया। अबाउट द माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सर, बहुत साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो दरखास्तें आई थी उनको क्लियर नहीं किया गया, फंड्स रिलीज नहीं हुए बोलकर, तो इस ताल्लुक से मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज़-ए-जात की इजराई और एक मुतालबा मैंने आपसे किया था कि बैंकर्स की एक मीटिंग अगर आपके लेवल पे अगर बुलाई जाए तो फिर उससे पता चलेगा कि रिजर्व बैंक का कानून है कि 15% माइनॉरिटीज को देना चाहिए, लेकिन बैंक से मुसलमानों को कर्ज़-ए-जात नहीं दिए जा रहे हैं। और दूसरी बात मैंने ये कहा था, ग्रांट इन एड्स जो दिया जाना चाहिए स्टेट की जानिब से वो भी बहुत कम दिया गया, जिसकी वजह से कई डिस्ट्रिक्ट में और शहर में दरगाहों को जो इमदाद दी जाती थी वो भी नहीं दी गई, उर्स के लिए, दूसरों के लिए, और मसाजिद के मेंटेनेंस के लिए भी जो दिया जाता था वो भी नहीं दिया गया। और मेरे साथी अराकीन असेंबली भी इस बात को कबूल करेंगे कि उनके भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में शादी खाना की तामीर शुरू हुई और कई जगह पे शादी खाने इनकम्प्लीट है, अगर उसके लिए भी अगर फंड्स अगर दे दिए जाते हैं तो शादी खाने कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं मुबारकबादी देता हूं हुकूमत को कि हर अजला में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में शमशान घाट के लिए आपने ज़मीन दी, जिसके लिए आपका शुक्रिया। आपने क्रिश्चियंस के लिए भी 50 एकड़ ग्रेवयार्ड के लिए ज़मीन दी, उसके लिए भी शुक्रिया। शहर में हमने नुमाइंदगी की थी, केटी रामाराव साहब ने फ़कीर मुल्ला की दरगाह के पास 50 एकड़ हैदराबाद में कब्रिस्तान के लिए दिए। तो इसी तरीके से आपने इससे पहले भी वादा किया था कि मुख्तलिफ अजला में भी कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देंगे, जिस तरीके से आपने क्रिश्चियंस और शमशान के लिए दिया, तो मुसलमानों को भी कुछ थोड़ी सी ज़मीन कब्रिस्तान का मामला है उस ताल्लुक़ से। और फिर मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि शहर में तरक्याती सरगर्मियां तो हो रही हैं, बल्दिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं, पुराने शहर में भी फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, लेकिन एक रोड वाइडनिंग का मसला है। उसके लिए अगर 200 करोड़ रुपये अगर आप जारी करते हैं तो पुराने शहर के जितने भी पेंडिंग रोड वाइडनिंग्स है टीडीआर की शक्ल में, और जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं उनको अगर ये पैसा देते हैं, एक 200 करोड़ अगर रिलीज हो जाते हैं तो सारी की सारी पुराने शहर के रोड वाइडनिंग्स के काम कंप्लीट हो जाएंगे। और हम जब मुतालबा करते हैं तो यही कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है टीडीआर दें, तो अगर कुछ थोड़े से फंड्स अगर रोड वाइडनिंग को अगर आप देंगे तो ये रोड वाइडनिंग का काम मुकम्मिल हो जाएगा। और बड़े ही दर्द के साथ फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपसे इल्तिजा करता हूं, क्योंकि आप ही है वो सुनेंगे समझेंगे। उस्मानिया हॉस्पिटल के ताल्लुक से भी मैंने कहा था कि खुली आरजी भी बहुत है, चारों तरफ दवाखाने आ रहे हैं, और उस पर भी उस्मानिया हॉस्पिटल को भी अगर आप मंजूरी देंगे तो वहां पर भी तामीर हो जाएगी। और आखिर में फ्रूट मार्केट के ताल्लुक से कहा था कि फ्रूट के व्यापारी बहुत परेशान हैं,
दवाखाने के खिलाफ खतई नहीं है। नई मार्केट आप बना रहे हैं, वहां भी जाने को तैयार हैं। जब तक कि नई मार्केट बन जाती है तब तक महेश्वरम के पास में, एयरपोर्ट के पास में औकाफ की जमीन है, वहां पर अगर आप इजाजत दे दें तो वो लोग अपने खर्चे से बनाकर वहां पे काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ये फ्रूट मार्केट का बहुत बड़ा मसला है, उसको भी। और आखिर में कहूंगा कि हज हाउस के बाजू में इमारत खड़ी है। आपने कहा था महमूद अली साहब, हम सब जाकर दौरा करे थे। हज हाउस के बाजू में जो इमारत है, उस इमारत को मुकम्मिल करने के लिए भी अगर आपकी तरफ से ग्रांटेड एड से अगर कुछ फंड्स आ जाता है तो माइनॉरिटीज के पूरे दफातर एक जगह पे आ जा सकते हैं। वो बिल्डिंग खड़ी है, कंप्लीट होना है। हो सकता है कि वो बिल्डिंग कमजोर होती जा रही है, तो उसको भी, उसके लिए भी आपसे दरखास्त है। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरा कुछ संजीदगी से गौर करेंगे और इसको मंजूरी देंगे। वज़ीर आला ने तयक़्क़ुद दिया कि अकबरुद्दीन अवैसी ने जो मुतालबात किए हैं, इन तमाम मामलात की यकसोई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और आप मिलकर इसकी यकसोई करें। वज़ीर आला ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल तामीर होगा और सड़कों की तौसी के लिए 200 करोड़ भी मंजूर किए जाएंगे। सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से एप्लीकेशंस का पेंडेंस के बारे में जिक्र किए, मैं अभी जनाब महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर साहब से कह दिया हूं कि ये मार्केट के ताल्लुक से हो या इस ताल्लुक से दरगाहों को देने का जो छोटा मोटा रकम है उस ताल्लुक से हो, he will be personally taking interest, and I promise you that it will be done. I request the Honorable Health Minister to take up the reconstruction of Usmania Hospital as possible in accordance with the heritage laws. वो जो भी हो सकता है, उस्मानिया हमारे पहचान है, उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन वहां जिस तरीके से किया जा सकता है, आई रिक्वेस्ट द चीफ सेक्रेटरी आल्सो टू मेक ए जॉइंट विजिट एंड सी दैट ए फैसिलिटीज ब्रॉट देयर एज इमीडिएट एज पॉसिबल। दूसरी चीजें भी जरूर मैं होम मिनिस्टर साहब से कह चुका हूं। नहीं, वो तो बिल्कुल जारी है। म्यूनसिपल मिनिस्टर से भी मैंने अभी बात किया है। 500 करोड़ खर्च किए हैं, 200 करोड़ के लिए पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल वो 200 करोड़ दिए जाएंगे। मैं आपको वादा करता हूं, हमारे पुराना शहर भी अच्छा रहना चाहिए, इसलिए उसके भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुल्क का माहौल खराब कर रही है, जो मुल्क की तरक्की के लिए खतरा है। ऐवान असेंबली में तकरीर करते हुए कहा है कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो तनाज़ा चल रहा है, इससे किसको फायदा है? हुकूमत का लिबास से क्या ताल्लुक? मरकजी हुकूमत सिर्फ मजहबी मुनाफरत फैलाने और वफाकी जज्बे को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करती। यूपीए हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए इख्तिदार हासिल करके माहौल खराब कर दिया गया, तरक्की नहीं हो रही। इन्होंने कहा कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस पर बहस होनी चाहिए। मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है। वज़ीर आला ने तसर्रुफ बिल पर अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए कहा है कि कर्ज भी बजट का हिस्सा है। इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की माली पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। मरकज की जो पॉलिसी है इसके मुताबिक ही काम कर रहे हैं। मरकज खुद को ताकतवर और रियासतों को कमजोर कर रही है। मरकजी हुकूमत 152 लाख करोड़ पे कर्ज ले चुकी है। मरकजी हुकूमत रियासतों के इख्तियारात और IAS ओहदेदारों को भी अपनी गिरफ्त में रखने की तैयारी कर रही है, जिसकी हम मुखालिफत करते हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि इस पर मुल्क भर में बहस होनी चाहिए। तो కలహాలు పెట్టి ప్రజలను విడదీసి ప్రజలను ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళని పడేసి తన్నేస్తే, బెంగళూరులో విమానం దిగితే ఆడ కర్ఫ్యూ ఉంటుందట, హిజాబ్ పంచాయతీ, హిజాబ్ అదేందో హిజాబ్ పంచాయతీ, ప్రజలు దొరుకునే ఆహారం అధ్యక్ష బట్టలు ఒక ఆయన సెట్ వేసుకుంటాడు, ఒక ఆయన వాస్కోట్ వేసుకుంటాడు, ఒక ఆయన ధోతి కట్టుకుంటాడు, ఒక ఆయన షేర్వాణి, మనకి ఎవరు దాంతో గవర్నమెంట్కి ఏం సంబంధం అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాదు. అది ఒక అంశంలాగా చిత్రీకరించి ఇంత సంకుచితమైనటువంటి విధానంలో వ్యవహారం చేస్తే ఈ దేశం ఎక్కడికి పోతుంది? ఏం జరుగుతుంది?
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब से मुताल्लिक फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि हिजाब पहनने से क्या तकलीफ हो रही है, दूसरों के अकायद को इजाजत है तो फिर हिजाब की इजाजत क्यों नहीं। इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में भी हिजाब की इजाजत है। यही मोदी हुकूमत थी जिसने आयरलैंड हुकूमत की तरफ से अपनी पुलिस के लिए हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। अपना रिएक्शन दिया है और वो ये है कि हम कर्नाटका हाई कोर्ट के हिजाब के फैसले से डिसएग्री करते हैं और इसलिए डिसएग्री करते हैं कि ये संविधान के ये सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एक कल्चर को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, और ये आर्टिकल 15 को भी कि जो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है रिलीजन के ऊपर वो उसका भी वायलेशन करता है। तो ये 4-5 चीजों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के हम डिसएग्री करते हैं। और तीसरी बात ये है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे एसेंशियल है ही नहीं है? आखिर बात कहाँ खत्म होगी? मस्जिद की बात हुई तो आपने कहा मस्जिद एसेंशियल नहीं है, दाढ़ी की बात हुई आपने कहा दाढ़ी एसेंशियल नहीं है, अब आप बोल हिजाब नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट जो साबरीमाला का हियर कर रहा है जजमेंट को, उसमें हमको ये चाहिए कि हम अपील करें, इसीलिए हम करें सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करनी चाहिए। और अगर कोई मुस्लिम लड़की ये कहती है कि हिजाब मेरे फेथ का एसेंशियल है, तो किसी मुसलमान को भी अख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड कर एसेंशियल ही नहीं है, वो उसका राइट है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस संविधान में है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और छठी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म, भाई यूनिफॉर्म अगर यूनिफॉर्म पहनेंगे का बेटा कौन सा अमीर का बेटा कौन है? कि यूनिफॉर्म पहनने से जात नहीं मालूम होती कौन सी कास्ट का है कौन सी कास्ट का नहीं है। और यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें, इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। बने हुए नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं हिजाब मत पहनो? कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से, हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप रिलीजन के नाम पर। और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे, तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो। और आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो। अरे भैया, कैसे होगा? संविधान में मुझे इजाजत है कि मैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं, इससे देश मजबूत होगा। बकवास है, झूठ बोल रहे हैं। भारत में 3 स्टेट्स हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और एक स्टेट है, जहां पर मुस्लिम बच्चियां हिंदू बेटियों के बराबर स्कूल में पढ़ रही हैं। क्या बकवास बात कर रहे हैं? उससे क्या हासिल होगा? मॉडर्निटी की निशानी यह है कि हिजाब ना पहने। मॉडर्निटी की निशान यह है कि हम सब चीज अपने रिलीजन के प्रैक्टिस छोड़ दें। ये मॉडर्निटी ये नहीं है, हम इसको नहीं मानते इन चीजों को। भाई, संविधान के तहत मुझे अपने कल्चर को, अपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को, एक्सप्रेशन को लेकर चलने की इजाजत है। और वो लड़कियां तो पढ़ना चाह रही हैं। अच्छा, आखिरी बात, मेरे हिजाब पहनने से किस तकलीफ क्या हो रही है? भाई, मैं क्या रोड पे धरना दे रहा हूं, ट्रैफिक रोक रहा हूं? भाई, हिजाब, सर पे हिजाब पहन रही हमारी बेटी, उससे आपको हार्म क्या हो रहा है? इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं
केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है वो तय करेगा। नहीं तो अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपील होगी। संविधान, हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये जजमेंट से हम डिसएग्री इसलिए करते हैं कि ये संविधान के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है। जब संविधान के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर रहा है तो उसको बहाल करने की जरूरत है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क में एक नारा दिया जा रहा है, डबल इंजन तरक्की। वज़ीर आला ने कहा है कि डबल इंजन की तरक्की का मतलब मरकज और रियासत में एक ही पार्टी की हुकूमत। वज़ीर आला ने डबल इंजन की सरकार की तेलंगाना हुकूमत से कोई मुकाबला नहीं। उत्तर प्रदेश में फी कस आमदनी 71,000 रुपये है, तेलंगाना में 2,78,000 रुपये है। మాకున్న కమిట్మెంట్ ఏంటంటే ఇదే శాసనసభలో తెలంగాణ పదం అనద్దు అనేటువంటి దాన్ని కోట్లాది మందితో అనిపించి యావత్ భారత రాజకీయ వ్యవస్థను ఒప్పించి తెలంగాణ తెచ్చినటువంటి వాళ్ళ అధ్యక్ష మాకు ఆ కమిట్మెంట్ ఉంది. డెఫినెట్గా అదే స్ఫూర్తితో పనిచేస్తాం. తప్పకుండా ఇంకో విషయం కూడా ఈ మధ్య చెప్పాలి అధ్యక్ష. ఇప్పుడు దేశంలో కొత్త నినాదం మొదలుపెట్టినారు. ఏంటంటే డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్. ఇక డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ కథ చెప్పాలి అధ్యక్ష. నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకున్న అధ్యక్ష, జస్ట్ 1 మినిట్. డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఉన్న మర్మం ఏందని తెలియాలి కదా అధ్యక్ష ప్రజలకు. ప్రజల అమాయకులు కాబట్టి నిజమే కావచ్చు అని నమ్మే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఒక ఆయన ఎవరో బయట పుణ్యాత్ముడు మాట్లాడుతూ డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఉన్న రాష్ట్రాలు చాలా బాగుపడ్డాయి అని మాట్లాడారు అధ్యక్ష. డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ అంటే కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో ఒకే సర్కార్ అని అర్థం అధ్యక్ష. అది ఎంత వెకిలిగా ఉందంటే, ఎంత అసహన వైఖరితో ఉందంటే, అది కూడా ఒక మెరమచ్చకాలు చేసి ప్రజలను గోలుమాలు దింపే పరిస్థితి అధ్యక్ష. కానీ యాక్చువల్గా డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఉన్నటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్లో తెలంగాణ కంపేర్ చేస్తే తలసరి ఆదాయంలో ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క ర్యాంక్ అధ్యక్ష, వేర్ ద డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఈజ్ దేర్, ద గ్రేట్ డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్. తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం 2,78,000 రూపాయలు అయితే డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ ఆదాయం 71,000 అధ్యక్ష. దీని ర్యాంకు చెప్తున్నా అధ్యక్ష. లాస్ట్ బట్ 1 అధ్యక్ష, మొత్తం రాష్ట్రాలలో లాస్ట్ బట్ 1. దిస్ ఈజ్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్. డబుల్ ఇంజన్ కాదు, ట్రబుల్ ఇంజన్ అంటే అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఉత్తరప్రదేశ్ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు 7.26, బట్ వేర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ ఎట్ 10.8%. ఉత్తరప్రదేశ్లో డబుల్ ఇంజన్ మోపైంది 2017 నుంచి అధ్యక్ష. మేము 2014 నుంచి ఉన్నాం కానీ వాళ్ళు 2017 నుంచి ఉన్నారు. ఆ కంపారిజన్ చెప్తా ఉన్నాను నేను. From 2017 to 2021, when the double engine growth has started in Uttar Pradesh, their growth rate is at 25.69%. Single engine growth ఉంది అధ్యక్ష తెలంగాణలో. సింగిల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఉన్న తెలంగాణలో the rate of development is 55.46% अध्यक्ष। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मजलिस के कायद मुकर्रर अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा है कि आबपाशी प्रोजेक्ट की तामीर में मरकजी रुकावट और सिंगारेनी कॉलोनीज को कानगी आने के खिलाफ हुकूमत के मौक़िफ़ की मजलिस तायद करती है और इस सिलसिले में किए जाने वाले एहतजाज में भी शामिल रहेगी। ऐवान असम्बली में तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन अवीसी ने मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो दिलाई। इन्होंने GHMC में किए जाने वाले प्रोग्राम्स के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया और सड़कों की तोसी के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने का भी मुतालबा किया। अकबरुद्दीन अवीसी ने उस्मानिया अस्पताल की तामीर करने का वज़ीर आला से मुतालबा किया। फ्रूट मार्केट को वक्फ अराजी पर आर्जी तौर पर कायम करने का भी अकबरुद्दीन अवीसी ने मुतालबा किया है। अकबरुद्दीन अवीसी ने यूक्रेन से वापस होने वाले तुलबा को तालीम जारी रखने की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की। अक़लियती इक़ामती स्कूल में मुस्लिम असातिज़ा को मुक़र्रर किया जाए। पुराने शहर में कोचिंग सेंटर कायम किए जाएं। स्कॉलरशिप की बकायाजात अदा किए जाएं। बैंकर्स के साथ इजलास तलब करें ताकि मुसलमानों को कर्ज हासिल हो सके। अक़लियती कॉरपोरेशन बिल्कुल नाकारा हो चुका है। पुराने शहर में नैक कायम किया जाए। अकबरुद्दीन अवीसी ने अक़लियती इदारों में कमेटियां तश्कील देने का मुतालबा किया। अकबरुद्दीन अवीसी ने असम्बली
کہ ترقیاتی فنڈز کو 5 کروڑ روپے کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسمبلی بجٹ اجلاس کے آخری دن اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی نے ارکان کو ایوان میں موقع دینے کے لیے منگل کے دن اجلاس وقفہ 0 سے شروع کیا۔ پیر کے دن ہی اسمبلی بلیٹن جاری کیا گیا تھا کہ آخری دن تصرف بل پر مباحث کے پیش نظر وقفہ سوالات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وقفہ 0 کے دوران TRS، مجلس اور کانگریس کے ارکان اسمبلی نے حکومت کو مختلف مسائل پر توجہ دلائی۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے وقف اراضیات کی CBCID تحقیقات کی پیش رفت کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے وقف اراضیات میں ہوئی بے قاعدگیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سر، میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوچنگ کے جو سینٹرز ہے اس کو 10 ڈسٹرکٹس کے علاوہ اور یہ کمپٹیٹیو ایگزامز کی بھی جو کوچنگ کا ایک سینٹر نظام کالج میں چلایا جاتا ہے۔ آنریبل اسپیکر سر، میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ پرانے شہر میں بھی ایک کوچنگ کا ایک مرکز ایسا اگر قائم کیا جائے گا تو اس سے کافی سہولت ہوگی۔ اگر ہمارے پاس کئی سرکاری مدارس ہیں، ان مدارس میں ہم جگہ لے سکتے ہیں، اگر وہاں پہ جگہ نہیں ہے تو میں اپنی طرف سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 14 سکولز کے بلڈنگز ہے میرے خود کے اپنے، جہاں پہ میں 16,000 بچوں کو مفت تعلیم دیتا ہوں۔ اگر وہاں پہ اگر آپ کو جگہ چاہیے تو وہ بھی جگہ جتنی بھی چاہیے ہم آپ کو دینے تیار ہیں، تاکہ پرانے شہر کے نوجوان بچوں کو ہم کمپٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ یہ ریکروٹمنٹ کے گروپ 1، گروپ 2 سے لے کر 3 اور 4 گروپ کے جو ایگزامز ہیں اس کی کوچنگ دے سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مائنورٹیز بالخصوص مسلمان بچے بھی نہ صرف ایگزامز میں کامیاب ہو بلکہ ان نئے تقررات میں ان کو بھی ایک موقع ملے۔ اپنی جانب سے ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ بین ریپیٹڈلی ریکویسٹنگ سر کہ آپ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف تو دیے ہیں، اور اردو کو ہر سرکاری دفاتر، ہر جگہ پہ اردو امپلیمنٹ ہو رہی ہے نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو نمائندے کا تقرر اگر ہو جاتا ہے تو اس سے اردو کو کافی مدد ملے گی اور اردو بولنے والوں کو کافی مدد و سہولت بھی ہوگی۔ اور سر، میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں اور آج پھر دہراتا ہوں، اور یہ بات ہے میری یہ وقف بورڈ کے تعلق سے۔ سر، وقف بورڈ کے تعلق سے اتنی بحث ہوئی، اتنی دردمندانہ اپیلیں ہوئیں اور طلب کے ساتھ ہم نے اوقافی جائیدادوں کی تباہی و بربادی کے تعلق سے بیان کیا۔ حکومت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ CBCID انکوائری کا اعلان کیا، لیکن آج بھی 77,000 ایکڑ میں سے 55,000 ایکڑ قابضین کے قبضے میں ہے، صرف 20,000 ایکڑ ہے، اور وہ 20,000 ایکڑ پر بھی کوئی ریونیو وقف بورڈ کو آتا نہیں ہے۔ کئی ایسی جائیدادیں بڑی بڑی جن کا 100 روپیہ یا 200 روپیے یا 400 روپیے کرایہ ہے، یا پھر NOCs دے دیے جاتے ہیں اور کافی جائیدادوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی اتنی قیمتی اراضی کے لیے آپ نے بھی جدوجہد کی تھی، ہم نے بھی جدوجہد کی، سپریم کورٹ میں آج وہ مقدمہ ہار گئے، ہم جیت نہیں سکے۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ مسلم دوست ہیں، آپ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ہم کورٹس کا احترام کرتے ہیں، کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری کمزور نمائندگی کی وجہ سے یہ مقدمے میں ناکامی ہوئی۔ کچھ زمین آپ حسین شاہ ولی میں، کچھ زمین اگر آپ وقف بورڈ کو دیتے ہیں، جیسا آپ ہی نے وقف بورڈ کو زمین دیا تو انیس الغربا کی زمین دی۔ میں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ PWD کی زمین بازو تھی تو ہمارے مطالبے پر نہ صرف وہ زمین دی گئی بلکہ وہاں پہ 20 کروڑ روپے دیا گیا تاکہ انیس الغربا کی تعمیر ہو۔ تعمیر جاری ہے، انشاءاللہ تعمیر شاید 4-6 مہینے میں اختتام کو پہنچے گی اور انیس الغربا ایک آرفنیج مسلمانوں کا وہاں پر آئے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ آپ نے اسلامک کلچرل سینٹر کے لیے 10 ایکڑ کی قیمتی زمین الاٹ کی، اور اس زمین پر بھی تعمیر کا آغاز ہونا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پر بھی تعمیر جلد از جلد
اس کا جاری ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ تلنگانہ وقف بورڈ کی تشکیل ضروری ہے, چیئرمین کو بنانا ہے اور حکومت کے نمائندے اور نامینیٹڈ جو ممبرز ہیں ان کو طے کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس مرتبہ اچھے نمائندوں کو وقف بورڈ میں بھیجے گی اور سنجیدہ اور ایماندار و دیانتدار لوگوں کو آگے بڑھائے گی اور وقف بورڈ کے چیئرمین بنائے گی تاکہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو. مجلس رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے شب برات سے قبل قبرستانوں کی صفائی پر حکومت کو توجہ دلائی اور نالوں کی توسیع کے کاموں میں تیزی پیدا کرنے کا مطالبہ کیا, جس پر کے ٹی آر نے تیقن دیا کہ قبرستانوں کی صفائی کے احکامات جاری کریں گے. جناب اسپیکر صاحب, میں میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب سے کے ٹی راما راؤ صاحب سے میری گزارش ہے کہ حالیہ بارش میں جو تباہی مچی تھی حیدرآباد میں, خصوصاً پرانے شہر میں, اس تعلق سے روڈ اس کی نالا وائنڈنگ اور اس کی ریٹرننگ وال مختلف کام کروڑوں روپے کے چل رہے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو بالکل سست رفتاری سے چل رہے ہیں. اس کے لیے میری درخواست ہے کہ بارش سے پہلے ایک ریویو میٹنگ منسٹر صاحب لے کے کہاں کہاں کیسے کام ہوئے, کتنے ہوئے, اس کا ایک جائزہ لے تو بہتر ہوگا. کاموں میں تیزی بھی ہوگی اور بہت سارے جو کام سلو ہو گئے, کنٹریکٹر بولتا ہے مجھے بل نہیں ملا, کام روک دے رہا ہے, پھر بارش آ رہی ہے صاحب, پھر کہیں دوبارہ کچھ نقصان نہ ہو لوگوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے صاحب کہ روڈ وائنڈنگ کے لیے بھی فنڈز جاری کرے تو روڈ وائنڈنگ کے کاموں میں تیزی پیدا ہوگی. اور یہ گریو یارڈوں میں جتنی صفائی کی ضرورت ہے, 4 دن کے بعد ہمارے پاس جاگنے کی رات آ رہی ہے. آپ ہی ایک ٹیلی فون میسج کے ذریعے اگر سب زونل کمشنروں کو بولے کہ پورے گریو یارڈوں میں صفائی کر کے انتظامات کرے تو بہتر ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ منسٹر صاحب اس پہ توجہ دیں. ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اردو ٹیچرز کے تقررات کا مسئلہ اٹھایا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ٹی آر ٹی کے تحت 535 مقلوعہ جائیدادوں کو غیر محفوظ کرتے ہوئے میرٹ امیدواروں کے تقررات کیے جائیں. ٹی آر ٹی کے 535 پوسٹ ویکنٹ ہے اب تک, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایس سی, ایس ٹی, بی سی اور وومن کے جو زمرے کے اندر یہ ریزرو سیٹس تھے 2017 سے 535 پوسٹ ویکنٹ ہے. میں آپ کے ذریعے ہم بارہا ہر سیشن کے اندر یہ چیز کو اٹھاتے آئے ہیں, ہر سیشن میں یہ چیز بول رہے ہیں کہ میری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ پوسٹ ڈی ریزرو کریے. ڈی ریزرو کر کے جو آلریڈی ایگزام لکھ دے میرٹ جو بھی بچے ہیں میرٹ کینڈیڈیٹس کو جو ہے نا اس کے اوپر نوکریاں دیجیے. آپ 535 پوسٹ ہے منسٹر صاحب, 535 پوسٹ خالی پڑے ہوئے ہیں صرف کیونکہ اردو میڈیم کے اندر جو ہے نا ایس سی ایس ٹی کے لوگ نہیں آتے, وہ پوسٹ ویسی خالی جا رہی. تو اس کو ڈی ریزرو کرنے کا ایک پروسیس ہے. اس کو ڈی ریزرو کر جو بچیاں میرٹ میں ایگزام دیے میرٹ میں ہے ان کو پوسٹ دیجیے, ان کو نوکریاں دیجیے. یہ آپ سے ہم بارہا ہر اسمبلی میں بول رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس اسمبلی کے بعد حکومت جو ہے اس کو کرائیں گی انشاءاللہ. رکن اسمبلی معظم خان نے بہادرپورہ اور دیگر اسمبلی حلقوں میں سڑکوں کی توسیع کے کاموں پر حکومت کو توجہ دلائی, جس پر کے ٹی آر نے تیقن دیا کہ کاموں کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا. بہادرپورہ کانسٹینسی میں سر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے روڈ وائنڈنگ کے لیے پروپوزل دیا گیا ہے. اس کے علاوہ چندرائن گٹا, کاروان, نامپلی, ملک پیٹ, آصف نامپلی کانسٹینسی, کاروان کانسٹینسی میں بھی روڈوں کا پروپوزل دیا گیا ہے روڈ وائنڈنگ کے لیے. آر ڈی پی بن چکی ہے. جیسا میری کانسٹینسی میں سر انجن بولی سے صاحب پہلے 2 منٹ کا موقع دے رہے ہیں, آپ بولو بول کے, اس کے اندر بھی آپ ایسا کرے تو بےچینی کرے تو میں بول نہیں سک رہا ہوں صاحب. کیا بولتے سو انجن بولی سے وٹے پلی مندر سے شاستری پورم تلک. سیکنڈ پروپوزل دیے صاحب میٹرو جم سے لے کر تیگل کنٹے سے ادیبہ ہوٹل تلک. اور ایک پروپوزل دیے صاحب بہادرپورہ کانسٹینسی کے اندر تیگل کنٹا چورستے سے نواب صاحب کنٹے سے تاڑبن چورستے تلک. اور سر اور ایک دیے انجن بولی سے جہانما سے فتح دروازے تلک. سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ روڈ وائنڈنگ ہوں گی تو بہادرپورہ کانسٹینسی ایک ڈیولپمنٹ کے راستے پہ جائے گا. اس کے علاوہ کاروان میں بھی خاص طور سے روڈ وائنڈنگ دیا گیا ہے. ٹپا چبوترا ٹو جھرا روڈ ہے, ٹولی چوکی ٹو سیونٹومس روڈ ہے, لنگر ہاؤس ٹو گولکنڈا بالا نثار روڈ ہے, ٹولی چوکی ٹو اپولو ہاسپٹل ہے.
सर और एक एक चीज आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं सर, लास्ट फ्लड जब आए थे सर, खास तौर से बहादुरपुरा का जो चौरस्ता है साहब, वो एरिया में पानी जमा होने की तरफ से एक दुनिया का प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमारी एमआईएम पार्टी की जानिब से एक प्रपोजल दिए थे नाला वाइडन करने के लिए और नाला बनाने के लिए, रमनसपुरे से लेकर फीजा होटल तलक, माजिद चिकन सेंटर से लेकर मूसा नदी तलक ऑलरेडी क्या बोलते हैं तो सैंक्शन हो चुका है, टेंडर हो चुका है। आपसे गुजारिश है साहब, आपके जरिए मिनिस्टर साहब से, मैं जो आज ये सवालात रखा हूं इसका इमीडिएटली आप क्या बोलते हो तो काम कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने कहा है कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर और नीलोफर हॉस्पिटल में कार्डियक सेंटर कायम करने का इन्होंने मुतालबा किया, जिस पर केटीआर ने इनको तहरीरी तौर पर भी देने की दरख्वास्त की। सवाल हेल्थ मिनिस्टर साहब से है सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 हॉस्पिटल है साहब, नीलोफर हॉस्पिटल जो बच्चों के लिए चिल्ड्रंस के लिए है, एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल है सर जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है जो आंख के लिए। इसके साथ साथ साहब मेरे पास एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली है सर। जब से मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बना हूं सर, ये हॉस्पिटल बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है सर। पहले आउट पेशेंट के अंदर सर 80 से 100 आते थे सर, आज मोर देन 1500 आउट पेशेंट आ रहे हैं सर। डिलीवरीज भी 400 प्लस हो रहे हैं, दूसरी चीजें भी अच्छे हो रहे हैं सर। मैं लास्ट टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी साहब थे सर, जब से मैं कंटिन्यूस प्रपोजल दे रहा हूं सर, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर आईसीयू यूनिट डालना चाहिए सर, और डायलिसिस सेंटर आज बेइंतहा जरूरी है सर। आज अगर देखते हैं तो काफी लोगों को किडनी प्रॉब्लम चल रहा है सर, इसके लिए एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर डायलिसिस सेंटर के लिए कंटिन्यूस हमने रिप्रेजेंटेशन दे रहे सर, उसको पूरा करना चाहिए सर। एक और सर नीलोफर हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है सर, उसके अंदर हार्ट के लिए कोई सहूलत नहीं है सर, तमाम चीजों के ट्रीटमेंट होता सर। बच्चों को बस हार्ट के अंदर होल होता सर, वैसे चीज के लिए इलाज के लिए उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता सर। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है सर, आप नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर हार्ट के लिए पूरा करिए, कार्डियोलॉजी यूनिट डालिए सर, यही मेरा सवाल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान में उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज को कहा है कि मंजूरी दी जा चुकी है और अराजी भी अलॉट की गई है, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने का इन्होंने मुतालबा किया। पिछले 2017 और 16 के दरमियान में मेरे हल्के कारवान के अंदर 2 जूनियर कॉलेज के ताल्लुक से बताया था, उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज के ताल्लुक से, और साथ ही साथ बहादुरपुरे में भी कॉलेज की जरूरत थी, वो भी प्रपोजल दिया गया था, मगर आज तक ना जमीन अलॉट हुई ना कोई ऐसा प्रोसेस आगे बढ़ा। मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि बच्चों की तालीम के लिए बहुत दूर आना पड़ रहा है, बहादुरपुरे से 5-6 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, और हल्के कारवान से मुझको नामपल्ली को आना पड़ रहा है। मैं आपके जरिए बताना चाहूँ। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि बादशाह से ज्यादा खतरनाक फिरका परस्त होते हैं, उन पर काबू पाने की जरूरत है। ऐवान असेंबली में तसर्रुफ बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा है कि फिरका परस्त ताकतों पर काबू पाने पर ही हम सब मिलकर रह सकते हैं। मजहब के नाम पर फिरका परस्ती करने वालों को काबू में रखने की जरूरत है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत से जद्दोजहद करते हुए रियासत के हुकूक हासिल करें। इन्होंने कहा है कि देही रोजगार जमानत स्कीम को कमजोर करने के लिए आइंदा माली साल के बजट में मरकजी हुकूमत ने 25,000 करोड़ रुपए कम किए हैं। इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ कमर बस्ता होकर जंग करने की जरूरत है। इन्होंने वज़ीर आला से यूपीए हुकूमत की 27 पर इजहार तशक्कुर भी किया। रियासती असेंबली बजट इजलास को मंगल के दिन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। तसर्रुफ बिल की मंजूरी के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास की कार्रवाई की तफसीलात बताते हुए कहा है कि असेंबली इजलास 7 दिन चलाया गया। जुमला 54 घंटे 47 मिनट इजलास की कार्रवाई चली। बजट इजलास में 4 बिल्स पेश किए गए जिनको मंजूर किया गया। वज़ीर आला ने एक बयान दिया, 16 सवालात के जवाब दिए गए। बीजेपी के मुअत्तल शुदा 3 अरकान असेंबली ने अदालत की कॉपी को स्पीकर के हवाले करने के बाद पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली रघुनंदन ने कहा है कि हाई कोर्ट ऑर्डर देखने के बाद असेंबली में मंजूरी नहीं दी जा सकती। रघुनंदन राव ने कहा है कि स्पीकर का फैसला
जमहूरियत के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि ताकत की बुनियाद पर हमारी तौहीन की गई, मुस्तकबिल में इनको तौहीन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ई राजेंद्र ने इस मौके पर कहा है कि कुर्सी सदारत के वक़ार को बचाने की जिम्मेदारी स्पीकर की है। इन्होंने कहा है कि अदालत के अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा। इन्होंने कहा है कि आखिरी फैसला अवाम का होगा। वक्फ बोर्ड की मुबैना लापरवाही से वक्फ अराजियात पर कब्जों की मुसलसिल कोशिशें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि लंगर हाउस डिवीजन के इब्राहिम बाग में कब्रिस्तान से मुत्तसिल मस्जिद की अराजी पर भी कब्जे की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सदर मजलिस की हिदायत पर मुतल्लिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की चौकसी से कब्जे के लिए की जा रही तामीराती सरगर्मियों को नाकाम बना दिया गया। कौसर मोहिउद्दीन कदीम मस्जिद कुतुब शाही की अराजी पर सफाई के कामों और बास कब्रों को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने की इत्तला मिलते ही नुमाइंदे कॉरपोरेटर वजीहुज़्ज़मा को मुकाम वाक़या रवाना किया और फिर मुतल्लिका हुक्काम से इस सिलसिले में शिकायत की। बताया गया है कि इससे पहले भी वक्फ बोर्ड और महकमे आसार कदीमा की तरफ से सर्वे किया गया था, जिसमें से मस्जिद की अराजी बताया गया था, लेकिन अब अचानक मस्जिद की अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई। जब मुतल्लिका तहसीलदार को इस बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि इस शख्स के पास 25 साल पुराना दस्तावेजात है। इससे पहले रुकन असम्बली के फंड से मस्जिद की अराजी पर हिसार बंदी शुरू की गई थी, लेकिन मुतल्लिका हुक्काम ने इसे रोक दिया था। मजलिस ने फिर मुतालबा किया है कि मस्जिद की अराजी की मुकम्मल हिसार बंदी की जाए। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के जहानुमा डिवीजन में मजलिस की नुमाइंदगी पर कब्रिस्तानों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। रुकन असम्बली मौसम खान की निगरानी में रमनसपुरा के अलावा बहादुरपुरा के दूसरे डिवीजन के कब्रिस्तानों की भी सफाई अंजाम दी जा रही है। डिवीजन के कॉरपोरेटर कब्रिस्तानों की सफाई के कामों का जायजा लिया। हैदराबाद सनती नुमाइश में अवाम की आमद में मुसलसिल इजाफा देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला और आंध्र प्रदेश से भी अवाम की बड़ी तादाद नुमाइश के मुशाहिदे के लिए आ रही है। गुज़िश्ता 4 दिनों से मुशाहिदीन की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ। नुमाइश में कश्मीरी और अफगानी ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल्स पर भी हुजूम देखा गया। कश्मीरी और अफगानी दुकानदारों ने बताया कि उनके पास हमा अक़साम के ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम काजू की भी कई अक़साम हैं और असली ज़ाफ़रान भी दस्तयाब है। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से स्टॉल होल्डर्स को मुमकिना सहूलतें फराहम की जा रही हैं। शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी में इंटरनेट तारों की तनसीब के दौरान बरक़ी शॉक लगने से एक नौजवान फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त निज़ाम इंटरनेट कंपनी के मुलाजिम शेख मोहम्मद की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि शेख मोहम्मद ने जब इंटरनेट के तार फेंकने तो वो 33 kV लाइन वाले तार से टकरा गए। इसके साथ ही धमाका हुआ और शेख मोहम्मद शॉर्ट सर्किट की जद में आकर झुलस गए। उन्हें फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन मंगल की सुबह वो जानबर न हो सके। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इलाके में बरक़ी मसदूद हो गई और बाज़ मकानात में आग भी लग गई। बाज़ मकानात के इलेक्ट्रॉनिक सामान बशमूल फ्रिज और टीवी को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 20 ta 30 मकानात को नुकसान हुआ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इत्तला मिलते ही मुतल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन को मुकाम वाक़या रवाना किया। मजलिसी कॉरपोरेटर ने शॉर्ट सर्किट से मुतासरा मकानात का मुआयना किया। इन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को नुकसानात से वाकिफ करवाया जाएगा। नुकसानात की पाबजाई के लिए कोशिश की जाएगी। मार्केट पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरक़ी की वारदात अंजाम देने वाले 2 बैंड रियासती सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी नॉर्थ जोन चंदना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 15 मार्च को मार्केट पुलिस का अमला पेट्रोलिंग पर था। अल्फा होटल के पास 2 मुश्तबा अफराद नजर आए, जिनका हुलिया 2 मुश्तबा मुलज़िमीन से मिलता जुलता दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उन्हें तहवील में लेकर पूछताछ की तो इन्होंने अपने नाम मनोज जाधव और किशन सोलंकी बताए। दोनों ने सरक़ी की वारदात अंजाम देने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 तोले के तलाई ज़ेवरात जब्त कर लिए। दूसरी तरफ डीसीपी चंदना ने बताया कि बेगमपेट पुलिस ने भी एक सारिक को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि गणेश ने 14 मार्च को खाकी लिबास में एक घर गया और बताया कि वो सफाई का काम करता है। इस दौरान उसने पानी मांगा और वापस चला गया। कुछ देर बाद वो रस्सी के साथ आया और इस मकान में दाखिल होकर शिकायत कुनिंदा खातून को बांध दिया और 5 तोले के तलाई जेवरात का सरखा कर लिया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए गणेश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 49,600 रुपए की नकद रकम, एक सेल फोन और 5 तोले का मंगलसूत्र जब्त कर लिया। हुसैन आलम में छोटे भाई के हाथों बड़े भाई के कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुराना पुल पारदीवाड़ा के साकिनान महेश और उसके भाई शांति कुमार के दरमियान अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पीर की रात भी दोनों ने मैनोशी की और फिर आपस में बहस व तकरार के दौरान बड़े भाई महेश ने छोटे भाई शांति कुमार को तमाचा रसीद कर दिया। इस वाक़े के वक्त घर वाले गांव गए हुए थे। छोटे भाई शांति कुमार ने बरहम होकर तौलिए से बड़े भाई का गला दबा दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका वाक़या पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। बीजेपी मुल्क के लिए खतरा, मरकज से बेहतर तेलंगाना की कारकर्दगी, तरक्की के बजाय नफरत फैलाई जा रही है। तसर्रुफ बिल पर वजीर आला का खिताब। सरकारी मुलाजिमतों के इम्तिहान उर्दू जबान में भी होंगे। सरकारी इदारों में मुसलमानों को नुमाइंदगी, अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबात पर वज़ीर आला का ऐलान। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मजलिस सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। हिजाब पहनने से क्या तकलीफ हो रही है, फैसले से हम इत्तेफाक नहीं करते। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी में इंटरनेट तारों की तनसीब के दौरान शॉर्ट सर्किट से नौजवान फौत, 30 मकानात और इलेक्ट्रॉनिक सामान को नुकसान। और सरक़े की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 3 सारिक गिरफ्तार, नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।